नहीं गुरुजी ऐसा तो। अरे तुम क्या बोलोगे, जब सती की बहनें सती को जला रही थीं दक्ष के घर में, दक्ष पिता के प्रजापति के घर में सती की बहनें सती को देखकर हंस रही थी कि वारे इसका पति एक फ्लैट भी नहीं है, श्मशान का भभूत रमा करके कैलाश पे पड़ा रहता है। और इतना अपमान किया सती का, इतना अपमान किया अपनी ही बहनों ने, अपने पिता ने, कि सती जलती हुई आग में कूदकर योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दी। पर आज की भाषा में अगर बात करोगे तो सुसाइड कर ली। शर्म आता है ये बोलने में, शर्मिंदगी होती है कि आत्महत्या कर ली। पिता ने और बहनों ने इतना 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 जलाया, इतने उपहास उड़ाए अपनी बहनों ने कि माता सती कूद गई अग्नि में। पति का अपमान तो दिखाया गया कि शिव जी को भोग नहीं दिया गया, उनका हिस्सा नहीं दिया गया, पर उसके पहले जो उनकी हालत हुई, जैसे कड़वे वचन उनको सुनने पड़े, तो माता सती भी अपने जीवन को धारण न रख सकी। यही रिश्ता है साहब। इसी रिश्ते को बचाने के लिए इतना परेशान हो। और जो गोविंद तुमसे सदा निस्वार्थ भाव से जुड़कर तुम्हें आनंद, प्रेम और शांति देना चाहता है, जिन गुरुदेव की निगाहों में और उनकी आवाज और वाणी में तुम्हारे लिए केवल आनंद, प्रेम और शांति के विचार हैं, वो तुम्हें बैरी लगते हैं, वो तुम्हें गैर लगते हैं। कल मैंने गाया था, ओ मेरे सनम ओ मेरे सनम, सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर यहां अपनों तक के साए भी ना आने पाते हैं। ईश्वर से प्रेम में न कोई अपना न कोई पराया। एक बार अगर उनके साथ तुम्हारे संबंध जुड़ गए तो इन लाखों लोगों के साथ, हजारों लोगों के साथ पीछे पीछे दौड़कर संबंध जोड़ने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। पर न जाने तुम्हारे भी बुद्धि में क्या समाया है, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक हजारों व्यक्ति को खुश करने में लगे रहते हो। जीजा जी खुश हो जाएं, बुआ खुश हो जाएं, पड़ोसन खुश हो जाए, मित्र खुश हो जाए, रिश्तेदार खुश हो जाए, अपना बच्चा खुश हो जाए, अपनी मां खुश हो जाए, पिता खुश हो जाए, किसी को नहीं कर पाते तुम। इस दुनिया में मरते मरते भी अगर किसी व्यक्ति से पूछो कि क्या तुम किसी एक व्यक्ति को पूरा संतुष्ट कर सके हो, तो असफल पाया जाएगा। एक व्यक्ति पूरी जिंदगी में एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पाता। इतनी सी कमी रह जाती है। आदमी तो ठीक है पर गुस्सा बहुत करते थे, आदमी तो ठीक है पर एक बार 2012 में इन्होंने जो मेरे साथ किया था वो मैं नहीं भूला हूं अभी तक। तुम किसी एक व्यक्ति को भी पूरा संतुष्ट नहीं कर सकते, आज तक कोई नहीं कर पाया। और ये जिंदगी अमर नहीं है। और 70 साल तो मैं कहता हूं ताकि तुम खुश रहो। इस भारतवर्ष और इस दुनिया में रोज मां के गर्भ में ही लाखों बच्चे मर जाते हैं। जन्म लेके तुरंत 5 मिनट के अंदर लाखों मर जाते हैं। 3 महीने 2 महीने के होकर लाखों मर जाते हैं। गोद में 2-2 साल 5-5 साल खेलने के बाद मर जाते हैं। 12-14 साल की उम्र में लाखों मर जाते हैं। भरी जवानी में 22 और 24 साल का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट करके लाखों लोग मरते हैं। शादी हुआ और विवाह के दूसरे दिन ही मर जाते हैं। लाखों संख्या है साहब, लाखों। ये 70 साल तो तुम्हें कह के मैं थोड़ा आश्वासन देता हूं कि मनुष्य का जीवन 70 साल का है। तुम अपने ही गली मोहल्ले, अपने नगर में देखते नहीं कि क्या सभी वृद्धावस्था में ही मरते हैं, जवानी में नहीं मरते? क्या जवानी में उन्हें रोग नहीं ले जाता? क्या वो आत्महत्याएं नहीं कर लेते, एक्सीडेंट नहीं होता?
मां बिलखती रहती, पिता बिलखते रहते, बहन बिलखती रहती, जवान भाई चला जाता, लेकिन अपनत्व का भूत सवार है तुम पे। मेरा अपना है। अगर तुम्हारा अपना है तो तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारा जवान बच्चा चला जाता है, तुम क्यों नहीं जिंदा कर पाते उसको? क्यों नहीं बचा पाते उसको? क्योंकि श्वास भी परमात्मा है, धड़कन भी परमात्मा है और प्राण भी परमात्मा है। जिस परमात्मा की अनुपम कृपा से हमारे घर हरे भरे हैं, उनके लिए तुम्हारे पास समय नहीं होता। और जो लोग बीच रास्ते में कब तुम्हें छोड़कर विदा हो जाएंगे, उनके लिए जीवन दांव पर लगाए हुए हो। अब तुमने ही ऐसा सौदा कर लिया है तो तुम्हें कौन कहां जागृत कर सकता है? यह श्रीमद् भागवत की कथा तुम्हें यह सिखा देगी कि अपने परिवार और परिजन के साथ मुस्कुराते हुए कैसे जी सकते हो। न कोई शिकायत होगा, न कोई शिकवा होगा। मनुष्य जीवन के जो मूल उद्देश्य हैं, उस उद्देश्य को पूर्ण कर पाओगे और मुस्कुराते हुए जी पाओगे।